सोचिए, अगर किसी को यह पता चले कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी ही जुबान है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इस पर जरा गौर कीजिए। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी हार का पहला कदम तब शुरू होता है जब वो अपनी कमजोरियां, अपने सपने और अपने सबसे गहरे राज दुनिया को बताने लगता है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो अपने राज जाहिर कर देता है उसकी हार पक्की है। और आज की दुनिया में जहां लोग किसी की मुस्कुराहट में भी जहर और खुशी में भी जलन ढूंढ लेते हैं, ये बात तो और भी सच हो जाती है। तो चलिए चाणक्य के 12 शक्तिशाली सिद्धांतों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। हम इन्हें 5 हिस्सों में समझेंगे जो हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम से, अपनी निजी दुनिया को बाहरी हमलों से आखिर बचाया कैसे जाए। चाणक्य का पहला रहस्य है, अपनी कमजोरियों को कभी किसी के भी सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। क्या कभी यह सोचा है कि जो आज हमारा दोस्त है वो कल हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार कैसे बना सकता है? एक कहानी है एक राजा की जिसे ना अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसने ये बात अपने दरबार में कबूल कर ली। बस फिर क्या था, दुश्मनों तक ये खबर पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगी। युद्ध की रात उन्होंने अंधेरे का ही इस्तेमाल किया और राजा को बड़ी आसानी से हरा दिया। क्योंकि देखिए, जाहिर की गई कमजोरी ही दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। चाणक्य का दूसरा रहस्य है, अपने सपनों और योजनाओं को तब तक गुप्त रखना जब तक कि वो पूरे ना हो जाएं, क्योंकि सपने बहुत नाजुक होते हैं और बाहरी दुनिया की नकारात्मकता उन्हें शुरू होने से पहले ही कुचल सकती है। जरा कल्पना कीजिए एक दोस्त की जिसने बड़े उत्साह से सबको बता दिया कि वो एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है। रिश्तेदारों ने कहा, अरे पैसा कहाँ है तुम्हारे पास? दोस्तों ने कहा, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। नतीजा, वो इंसान इतनी नेगेटिविटी से घिर गया कि उसने कभी शुरुआत ही नहीं की। और तीसरा सिद्धांत, अपने परिवार की निजी बातें किसी से भी साझा ना करना। जब हम घर के झगड़े और परेशानियां दुनिया को बताते हैं तो लोग उसमें सलाह के नाम पर जहर घोलते हैं और उस आग को और भड़काते हैं। घर की बात घर में रखने से ही घर की इज्जत और शांति बनी रहती है। अब बाहरी दुनिया से हटकर थोड़ा अपने अंदर झांकते हैं। चाणक्य के अनुसार असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होती है। तो चलिए देखते हैं कि अपने मन पर विजय कैसे पाई जाए। यहां पर 2 तरह के मन की सीधी सीधी तुलना है। एक है नियंत्रित मन, जो हमें धैर्य, शक्ति और सफलता की ओर ले जाता है। और दूसरा है अनियंत्रित मन, जो हमें क्रोध, ईर्ष्या और आखिर में सिर्फ पछतावे की खाई में धकेल देता है। असली जीत बाहरी दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपने मन के इन विकारों पर विजय पाने में ही है। चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा था, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावा पर खत्म होता है। जरा सोचिए, कितने ही रिश्ते सिर्फ एक पल के गुस्से में बिखर जाते हैं और कितने ही शानदार करियर सिर्फ जिद और अहंकार की भेंट चढ़ जाते हैं। मन को कमजोर करने वाला एक और धीमा जहर है बुरी संगत। चाणक्य इसे सिर्फ दोस्ती नहीं मानते बल्कि एक ऐसी बीमारी मानते हैं जो धीरे धीरे अच्छे से अच्छे और मजबूत से मजबूत चरित्र को भी अंदर से खोखला कर देती है। एक राजा ने अपने बेटे को संगत का असर समझाने के लिए एक बड़ा ही साधारण सा प्रयोग किया। उसने एक टोकरी में ताजे आम के साथ बस एक सड़ा हुआ फल रख दिया। कुछ ही दिनों में उस एक सड़े हुए फल ने बाकी सारे ताजे आमों को भी अपनी तरह बर्बाद कर दिया। संगत का असर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब कुछ और गहरी रणनीतियों पर आते हैं, जहां चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा और बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन जाती है। 9वां रहस्य है अपनी असफलताओं को छुपाना, और ये शर्म की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए ताकि उस हार के दर्द को दुनिया के सामने रोकर बहा न दिया जाए। उसे अपनी वापसी की आग बनाना है। अगर दर्द बह गया तो आग भी बुझ जाएगी। जब चंद्रगुप्त अपना पहला युद्ध हारे तो पूरी दुनिया उन पर हंस रही थी, लेकिन चाणक्य ने उन्हें सलाह दी, अपनी हार किसी को मत दिखाना, इस अपमान को अपने भीतर की आग बनाओ। और हुआ भी वहीं। उस हार के गुप्त दर्द ने ही उन्हें अखंड भारत का सम्राट बनने की ताकत दी। 10वां रहस्य है कम बोलना। क्या कभी कुछ ऐसा कहा गया है जिसके लिए बाद में गहरा पछतावा हुआ हो? जिंदगी का सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं बल्कि हमारी जुबान है। समझदार इंसान ये जानता है कि शब्द एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते, इसलिए वो हमेशा सोच समझकर ही बोलता है। एक राजा के दरबार में एक महान विद्वान पंडित और एक साधारण किसान को बुलाया गया।
पंडित जी ने तो शास्त्रों का ज्ञान बघारते हुए घंटों तक भाषण दिया। किसान चुपचाप सुनता रहा और अंत में सिर्फ इतना बोला, राजन, असली ज्ञान तो वो है जो कम शब्दों में भी काम आ जाए। राजा ने किसान को ही ज्यादा बुद्धिमान माना। चुप्पी अक्सर ज्ञान की सबसे बड़ी निशानी होती है। बोलने और न बोलने की इस रणनीति के बाद चाणक्य हमें असली ताकत के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाते हैं, जो सिर्फ शब्दों से कहीं परे है। चाणक्य का 12वां और शायद सबसे गहरा रहस्य है अपने अच्छे कर्मों को गुप्त रखना। सोचिए, क्या सच्चा पुण्य वो है जिसका हम ढिंडोरा पीटते हैं, या वो जो हम चुपचाप करते हैं? दिखावे के लिए किया गया पुण्य कभी कभी पाप से भी ज्यादा बोझ बन जाता है। एक कहानी है दो दानवीरों की। पहला व्यक्ति ढोल नगाड़ों के साथ दान करता था। उसे दुनिया की तारीफ तो खूब मिली, पर मन की शांति कभी नहीं। दूसरा व्यक्ति चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करता था, और उसके उस गुप्त पुण्य का असर उसके पूरे परिवार पर दिखता था। उसके घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रही। तो चाणक्य के इन 12 सिद्धांतों का सार क्या है? ये समाज से कटकर रहने के बारे में नहीं है। ये अपनी कमजोरी, सपने, असफलताएं और यहां तक कि अपने पुण्य को भी दुनिया की नजरों से बचाकर अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के बारे में है। तो अगली बार जब भी कुछ कहने का मन हो, बस एक पल के लिए रुक कर सोचना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बोलने से ज्यादा ताकत हमारी खामोशी में छिपी हो।